जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको टीचर्स डे की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। गाइडलाइंस के हर हफ्ते हमें गाइडलाइंस का जो फ्रेश गाइडलाइंस आती हैं उनका इंतज़ार होता है। ये गाइडलाइंस क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जो ये पहली गाइडलाइन है उसमें ये बताया गया है, आगे जैसे आपको बता दें कि आने थोड़े दिन ये फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है और शादियां भी खुल चुकी हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शंस है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि जो आउटडोर इंडोर फंक्शंस होंगे उनकी गैदरिंग को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किया गया है 25 लोगों तक। जी हाँ, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो आउटडोर इंडोर गैदरिंग होगी किसी भी फंक्शंस में उसको अभी भी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किया गया है। 25 लोग, सिर्फ 25 लोग ही उस गैदरिंग में हिस्सा ले सकते हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि कोविड की थर्ड वेव का जैसे आगे कहा गया है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह ये समझना चाहिए कि हम ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर कम से कम जाएं, ताकि थर्ड वेव को आने से हम कहीं वजह से रोक सके। वीकेंड लॉकडाउन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं लागू किया गया। देयर शैल बी नो वीकेंड कर्फ्यू इन एनी डिस्ट्रिक्ट। वीकेंड कर्फ्यू नहीं है। आगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, क्लास 12th स्टैंडर्ड को जब भी इनकी क्लासेस लगेंगी, जिस दिन स्कूल में स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा वो ही स्टूडेंट स्कूल में जा सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, और 50% ही वो स्टूडेंट्स जा सकते हैं। टीचर्स भी वही आएंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, और बच्चे जो स्टूडेंट डाउट्स क्लियर करने के लिए या जिस भी दिन उनको स्कूल में बुलाया जाएगा उसके लिए उनको एक कंसेंट लेटर अपने पेरेंट्स से लिखवा के लाना है और टीचर्स वो स्कूल वालों को देना है। और साथ ही के साथ स्कूल ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल में आता है, अगर उसको खांसी, जुकाम या बुखार ऐसी कुछ भी शिकायत देखने को नज़र आती है तो उस बच्चे को उसी वक्त घर भेज दिया जाएगा। जी हाँ, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अभी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताई गई कि 10th और 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस कब से शुरू होंगी, लेकिन जिस भी दिन उनको बुलाया जाएगा वो ही स्टूडेंट स्कूल में जा सकते हैं 50% जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, और वही स्टाफ उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जा सकता है जो फुली वैक्सीनेटेड है। सेम क्लास 10th का भी यही है कि 10th क्लास को भी जिस दिन उन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, रोटेशनल में रहेगा ये 50%, जिस दिन उन बच्चों को 50% बच्चों को बुलाया जाएगा वही बच्चे 10th क्लास के स्टूडेंट्स वही स्कूल में जा सकते हैं जो किसी तरह से भी उसको खांसी, जुकाम या बुखार ऐसे कुछ लक्षण देखने में नज़र आते हैं तो उस बच्चे को उसी वक्त घर वापस भेज दिया जाएगा। और जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे को जब भी अपने डाउट्स क्लियर करने की या जब भी ये क्लासेस लगेंगी, स्कूल आने के लिए अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लिखवा कर लाना है कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए। मैं आगे बता देती हूँ, कोचिंग सेंटर्स फॉर सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग नीड शैल बी परमिटेड विद लिमिटेड इन पर्सन टीचिंग फॉर फुली वैक्सीनेटेड स्टाफ स्टूडेंट subject to condition that the head of center shall ensure that the guidelines related to the social distancing and COVID protocols are adhered to। यहाँ पर बता दूं आपको कि जो सिविल सर्विसेज के कोचिंग सेंटर है, इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर है, ये नीट के कोचिंग सेंटर्स हैं, वो ही खुलेंगे और विद लिमिटेड परमिशंस के साथ वो ही स्टूडेंट आ सकते हैं, वो ही स्टाफ आ सकता है जो फुली वैक्सीनेटेड है। और इन इंस्टीट्यूट्स को पूरे प्रोटोकॉल्स, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। जो कोविड गाइडलाइंस बनाई गई हैं सरकार की तरफ से, उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करना है। बाकी जो कोचिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसमें ये बताया गया, ऑल अदर कोचिंग सेंटर एक्सेप्ट दोज इंडिकेटेड अबव, जो पहले आपको बताए गए हैं कि सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग और नीट के कोचिंग सेंटर्स के अलावा जो बाकी कोचिंग सेंटर्स हैं वो बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू वैसे ही रहेगा, रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। ये सारी गाइडलाइंस कोविड के मद्देनजर
कोविड को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। जो भी जम्मू में आ रहा है या जम्मू से बाहर की तरफ जा रहा है, उन लोगों का टेस्ट नहीं होगा जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन करवाई हैं। अदरवाइज जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, उनका लखनपुर में RT-PCR या रैट टेस्ट होगा। और आपको डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि जो कोई भी कोविड प्रोटोकॉल्स की उल्लंघन करेगा, कोविड प्रोटोकॉल्स को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, मैं जिस तरह से हर बार आपको बताती हूँ कि 3T प्रोटोकॉल्स यानी कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग, इसका ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह से कोविड के केसेस में फ्लक्चुएशन हो रही है, कहीं ना कहीं हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिकों की तरह बिहेव करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, ताकि कोविड जैसा जो खतरा जो अभी थोड़ा कम हुआ है वो दोबारा से फिर ना मंडराए। तो मैं फिर से आपको ये बता देती हूँ कि जो गैदरिंग है वो अभी भी रिस्ट्रिक्ट है 25 लोगों तक। सिर्फ 25 लोग ही इंडोर गैदरिंग हो या आउटडोर गैदरिंग हो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जब भी उनको स्कूल बुलाया जाएगा, जब भी क्लासेस को लेके वैसे तो कुछ क्लियर कहा नहीं गया, लेकिन जिस तरह की गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा गया है कि जिन भी बच्चों को स्कूल्स में जिस दिन स्कूल बुलाया जाएगा वही बच्चे आ सकते हैं 50% कैपेसिटी के साथ। जो फुली वैक्सीनेटेड है वही स्टाफ आ सकता है जो फुली वैक्सीनेटेड है, और पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लिखवा कर लाना अनिवार्य है। जी हाँ, पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि वो बच्चों को अपनी निगरानी में बच्चों को भेज रहे हैं, अपनी परमिशन से बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। कि अगर जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना हर इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूरी है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये जो गाइडलाइंस है 10th और 12th स्टैंडर्ड के लिए है कि वही बच्चे जा सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ, और वही स्टाफ आएगा उनको पढ़ाने के लिए। बाकी कोचिंग सेंटर्स की यहाँ पर आपको बताया कि सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग और नीट की जो कोचिंग सेंटर्स हैं वही खुले जाएंगे, और उनमें वही स्टूडेंट आ सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने दोनों डोजेज अपनी कंप्लीट की हैं, स्टाफ भी। बाकी कोचिंग सेंटर्स को बंद रखा हुआ है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये सख्त हिदायत दी गई है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, जो कोविड गाइडलाइंस है, उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, ताकि कोविड जैसे ये महामारी से जितना हो सके हम उतना बच सके। गाइडलाइंस को डिस्टेंस मेंटेन रखा जाएगा उसमें। बाकी नाइट कर्फ्यू सभी डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही लागू है, रात 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। आप अगर जम्मू से बाहर जा रहे हैं या जम्मू में आ रहे हैं, तो आप अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको RT-PCR या रैट टेस्ट अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आपने दोनों डोजेस नहीं करवाई हैं, तो आपको RT-PCR या रैट जैसे टेस्ट करवाने इम्पॉर्टेंटली करवाना होगा। और जो DCs हैं जम्मू के, उन्होंने ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी इस चीज़ का उल्लंघन करता है, कोई भी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता, कोई भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी गाइडलाइंस। हर हफ्ते हमें इंतज़ार रहता है फ्रेश गाइडलाइंस का, और हर हफ्ते हम आपको जैसे ही गाइडलाइन आती है हम आपके सामने रूबरू होते हैं, ताकि आपको बता सकें कि गाइडलाइंस में इस बार क्या ऐड किया गया है, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, गाइडलाइंस में क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो नेक्स्ट मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये गाइडलाइन समझ आई होगी। नेक्स्ट गाइडलाइन आने तक मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अगले हफ्ते जो गाइडलाइन आएगी मैं उसी वक्त आपके साथ रूबरू होंगी। जो भी उस गाइडलाइन में प्रोटोकॉल्स होंगे, जो भी उस गाइडलाइन में रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक मैं आपसे यही कहूँगी कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, शादियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है। रिस्ट्रिक्शंस 25 लोगों की है, लेकिन कोशिश करें, हम एक जिम्मेवार नागरिक की तरह अगर हम लोग इस चीज़ को समझेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि हमें कोविड जैसी महामारी से बचना है, खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है। और गैदरिंग जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले जो जगहें हैं वहाँ पर जाने से खुद को अवॉइड करना है, ताकि हम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रख सकें। उम्मीद करती हूँ आपको गाइडलाइंस समझ आई होंगी।
अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।